कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज भौतिक विज्ञान में हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे त्रुटि के विषय में। तो माप में त्रुटि, वास्तव में जब हम किसी भौतिक राशि को किसी मापक यंत्र से नापते हैं अर्थात मापन करते हैं, तो तकनीकी रूप से कुछ न कुछ कमी आ जाती है और किसी भौतिक राशि को मापने में तकनीकी रूप से जो कमी आती है उसी को हम त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न होगा कि जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो यह त्रुटि कैसे आती है, तकनीकी रूप से कहीं न कहीं कमी क्यों हो जाती है। तो बच्चों, वास्तव में जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो दो प्रकार से मापन में त्रुटि हो सकती है। एक, मापक यंत्र में अगर कोई कमी है, हम जिस मापक यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं यदि उसमें कोई कमी है तो उससे मापी गई राशि वास्तविक मान से अलग होगी। तो इस तरह से मापक यंत्र में अगर कोई कमी है तो मापन के दौरान तकनीकी रूप से कुछ न कुछ कमी आ जाती है। दूसरा, यदि मापक यंत्र सही है तो प्रेक्षण के दौरान जब हम प्रेक्षण करते हैं, देखते हैं, तो प्रेक्षण के दौरान भी कभी कभी कमी आ जाती है। जो है उसे हम वास्तव में नहीं देख पाते, कुछ दूसरा देख लेते हैं और इस तरह से मापन में त्रुटि हो जाती है। तो इस तरह से हम त्रुटि को डिफाइन करते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन में तकनीकी रूप से जो कमी आती है उसे हम त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि कई प्रकार के होते हैं, जैसे निरपेक्ष त्रुटि है, सापेक्ष त्रुटि है, भिन्नात्मक त्रुटि है, प्रतिशत त्रुटि है, यादृच्छिक त्रुटि है। इसका हम क्रमवार धीरे धीरे इस तरह से अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर है माप में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट। किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, माने कोई भी भौतिक राशि है तो उसका अपना एक वास्तविक मान होगा और मापन के दौरान जो हमने प्रेक्षण के दौरान उसका मान प्राप्त किया वह प्रेक्षित मान होगा। तो प्रेक्षित मान में जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे हम त्रुटि कहते हैं। तो गणितीय रूप में इसे हम लिखते हैं निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित मान। यहाँ पर अंतर का चिन्ह लगाए हैं क्योंकि प्रेक्षित मान कभी कभी वास्तविक मान से अधिक भी हो सकता है और वास्तविक मान से कम भी हो सकता है। तो इन दोनों में से जो मान अधिक होगा उसमें से जिसका मान कम होगा उसको हम घटा देंगे। तो इस तरह से हमें निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। अब यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान स्मॉल a हो तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उसके मान क्रमशः a1, a2, a3 अप टू an हो, तो मापन में निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी। अब अगर हमने a1 प्रेक्षित मान लिया है तो उसको निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a1 बराबर a डिफरेंस a1, डेल्टा a2 अगर दूसरा प्रेक्षित मान a2 है तो डेल्टा a2 बराबर a डिफरेंस a2, इसी तरह से डेल्टा a3 बराबर a डिफरेंस a3 डैश 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 डेल्टा an बराबर a डिफरेंस an। तो इस तरह से ये निरपेक्ष त्रुटि हुआ। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, इसको जान लें। विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। और माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा ए बार से निरूपित करते हैं। तो डेल्टा ए बार, जैसे अभी ऊपर हमने निरपेक्ष त्रुटियां निकाला है, डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3, तो उसका अगर हम मॉड वैल्यू ले लें, धनात्मक मान, तो मॉड ऑफ डेल्टा a1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a3 प्लस डैश 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 मॉड ऑफ डेल्टा n और डिवाइडेड बाई n, माने n माप हैं तो n का हम भाग दे दें। तो इस तरह से हमें माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त होती है। इसको सांकेतिक रूप में हम लिखेंगे डेल्टा ए बार बराबर सिग्मा
ओवर n इज इक्वल टू 1 to n मॉड ऑफ डेल्टा A1 डिवाइडेड बाई n, और उसको हम बाहर लिख ले हैं 1/n। अब सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि क्या है? यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान x हो, कोई भौतिक राशि है जिसका वास्तविक मान x हो तथा मापन में त्रुटि डेल्टा x हो, उसको मापने में यदि डेल्टा x की त्रुटि हो तो डेल्टा x बटे x माने त्रुटि बटे वास्तविक मान को इस तरह से निकालें अनुपात, तो डेल्टा x बटे x को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इस तरह से भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा x बटे x। यदि भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दिया जाए तो उसे हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि के लिए फार्मूला होगा डेल्टा x बटे x गुणे 100। और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि अगर हम निकालें तो इसे हम मॉड इसमें लगा दें, तो डेल्टा x बटे x गुणे 100 का मॉड वैल्यू ले लेते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमको मिल जाता है। अब यहाँ पर एक बात और बता दें कि जिस हम भौतिक राशि से मेजरमेंट करते हैं उसमें अधिकतम त्रुटि जो होती है, जो डेल्टा x का मान होता है, वो उस यंत्र के अल्पत मान के बराबर होता है। जैसे हम लंबाई नाप रहे हैं साधारण स्केल से, तो साधारण स्केल का अल्पत मान 1 मिलीमीटर होता है, तो डेल्टा x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 मिलीमीटर। यदि हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 1/10 मिलीमीटर 0.01 सेंटीमीटर, तो डेल्टा x की वैल्यू उसके लिए 0.01 सेंटीमीटर। यदि हम स्क्रू गेज का उपयोग कर रहे हैं किसी मापन में तो उसका अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर होता है, तो डेल्टा x की वैल्यू हम 0.001 सेंटीमीटर रख करके प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। अब एक त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटियाँ, रैंडम एरर्स क्या होते हैं? तो बच्चों ऐसी त्रुटि जिसके स्रोत का ज्ञान नहीं होता, मतलब मापन के दौरान त्रुटि हो जाती है लेकिन वो किस कारण से त्रुटि हुआ इसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता, तो ऐसी त्रुटि को हम यादृच्छिक या आकस्मिक त्रुटि कहते हैं। संभवतः यह त्रुटि या तो प्रेक्षक की लापरवाही या बाह्य वातावरण के आंशिक परिवर्तन के कारण अस्तित्व में आती है। तो यादृच्छिक जो त्रुटियां हैं वो प्रेक्षक की लापरवाही के कारण हो सकता है या बाह्य वातावरण में कोई परिवर्तन हुआ उसके कारण आ जाता है। अब इसके आगे हम दूसरे दिन अध्ययन करेंगे।